लाइन्स एंड एंगल्स का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक टर्म्स हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आपके जो क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर में हैं उन्हें करना मुश्किल होगा। तो सबसे पहले इसमें जो बेसिक चीज़ें जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए उन्हें स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे कि चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स, तो इसके अंदर लाइन्स और एंगल्स से रिलेटेड ही आपका ये टॉपिक्स है। तो सबसे पहले जानते हैं कि लाइन एक क्या होती है। लाइन आप जानते हैं, छोटी क्लासेस में ही बता दिया जाता है कि लाइन एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से होती है और इसके दोनों तरफ आपका ये पॉइंट लगता है एरो। इसका मतलब ये होता है कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये दोनों तरफ आपकी अनलिमिटेड है, इसकी कोई लेंथ नहीं होती है। अच्छा, अगर किसी चीज़ को हम काट देते हैं, जैसे लाइन का हम टुकड़ा कर देते हैं ये चीज़, तो इसके ये दो एंड पॉइंट्स होते हैं। जब ये दो एंड पॉइंट्स होते हैं तो इसे बोलते हैं हम लाइन सेगमेंट। इसे लाइन सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट का मतलब होता है हिस्सा, लाइन का एक हिस्सा, एक टुकड़ा। लेकिन लाइन एक इंडेफिनेटली जो है उसकी कोई लेंथ नहीं होती है, वो लाइन होती है। अब लाइन कितनी तरह की होती हैं? सबसे पहली होती है आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जो आपकी कहीं कट जाएं। जैसे ये देखिए, ये आपकी दो लाइंस हैं, ये एक जगह पे कट गई हैं। ऐसी लाइनों को इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। और जहाँ पे ये कटती हैं, जैसे कि ये पॉइंट पी पे कट गई, इसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। फिर है आपका पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस वो लाइन होती हैं जिनका थ्रू आउट डिस्टेंस, उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। कहीं से भी आप देख लें, इनका जो डिस्टेंस होगा वो आपका सेम होगा। या ये भी कह सकते हैं कि ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, क्योंकि आप इन्हें आगे कितना भी बढ़ा दें ये आपकी कभी भी मिलेंगी नहीं। तो ऐसी लाइंस को पैरेलल लाइंस बोलते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस, अगला है परपेंडिकुलर लाइंस। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, परपेंडिकुलर होता है आपका 90 डिग्री। जैसे ये एक लाइन है, अगर इसके ऊपर एक लाइन ऐसे पड़ती है और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाए तो ये लाइंस आपकी परपेंडिकुलर लाइंस बोली जाती हैं। तो ये तो थी लाइंस। अब आते हैं एंगल्स के ऊपर। देखिए एंगल क्या होता है, सबसे पहले ये देखें, ये आपका एक पॉइंट है, यहाँ से एक रे गई, ये रे होती है, और इसी पॉइंट से एक रे और जाती है। तो इसके बीच का जो ये पार्ट हो जाता है ये एंगल बन जाता है। तो दो रे से मिलने वाला ये जो फिगर बनती है ये एंगल होता है। अब एंगलों के टाइप क्या होते हैं? सबसे पहले जैसे कि जीरो एंगल। देखिए एंगल कब बनता है? जैसे यहाँ पे आपकी एक रे पड़ी हुई है और इसी के ऊपर एक और रे है, तो ये मूव तो हो नहीं रही है, तो इस केस में एंगल तो बन ही नहीं रहा। तो ऐसा एंगल जो होता है वो जीरो होता है, क्योंकि एक रे है और दूसरी रे मूव नहीं हो रही है, तो एंगल कहाँ बनेगा? एंगल बनेगा ही नहीं। तो ये जीरो एंगल होता है और इसकी वैल्यू होती है जीरो। फिर है आपका एक्यूट एंगल। जैसे कि ये आपकी रे है और इसके ऊपर एक रे और है, उसे हिला के मूव करके इस तरह आगे बढ़ा दिया, तो इसके बीच में एंगल बन गया। तो एक्यूट एंगल वो होता है जो आपका 90 से कम होता है। 90 डिग्री से ये कम होता है और जीरो से ज्यादा होता है, क्योंकि जीरो तो यहां पे होगा और 90 होगा आपका जब बिल्कुल परपेंडिकुलर बनता है। तो 90 से इधर इधर का जितना भी एंगल होगा वो आपका एक्यूट एंगल बोला जाता है। एक्यूट से बड़ा बनता है फिर आपका राइट एंगल। जब इसी लाइन को, इस रे को आप मूव करके बिल्कुल सीधा कर देंगे इस तरह से, तो एल की शेप का बन जाएगा इस तरह से। और जब आपका ये एल बन जाता है तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाता है और राइट एंगल बोलते हैं उसको। तो राइट एंगल की जो वैल्यू होती है वो 90 डिग्री होती है एग्जैक्टली। अब इस रे को और आगे मूव कर दें तो फिर 90 से बड़ा एंगल बन जाएगा। ये होता है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। जैसे ये रे है, दूसरी वाली रे को यहां से मूव करते 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 यहां पे अगर पहुंच गए तो ये तो बना 90 डिग्री,
लेकिन अगर इसको और आगे मूव कर दिया 90 से ज़्यादा, तो फिर जो एंगल बनेगा वो आपका ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है। तो ऑब्ट्यूस एंगल की जो वैल्यू होती है ये आपका 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 से कम होता है। 180 से कम भी होना चाहिए। 90 डिग्री से ज़्यादा इसका मतलब ये नहीं कि 200 का हो तो वो ऑब्ट्यूस होगा, नहीं, 90 और 180 के बीच में होना चाहिए, 90 से ज़्यादा और 180 से कम। फिर है आपका स्ट्रेट एंगल। देखिए ये रे है और दूसरी रे को ऐसे मूव करते 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 हुए बिल्कुल इसके स्ट्रेट ले गए हम ऐसे। तो जब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन जाती है दो रेस से, इसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल और इसकी जो वैल्यू होती है वो 180 डिग्री होती है। इसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल। अगर इसी रे को हम और मूव कर देते हैं, देखिए कैसे, ये पहली रे यहां से दूसरी को मूव करे तो सामने तो बन जाएगा आपका स्ट्रेट एंगल, लेकिन अगर इससे भी आगे तक ले गए, यहां से भी आगे ले गए, तो ये जो एंगल बना आपका बाहर की तरफ, ये रिफ्लेक्स एंगल होता है और ये होता है आपका 180 डिग्री से ज़्यादा। 180 से ज़्यादा होती है इसकी वैल्यू। जैसे कोई 200 का एंगल है, 240 का एंगल है, तो वो आपका रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है। तो 180 से ये ज़्यादा होता है और 360 डिग्री से ये कम होता है। फिर है आपका कंप्लीट एंगल। अगर इसी रे को, ये फर्स्ट रे, ये दूसरी वाली रे को ऐसे मूव करते हुए चले गए तो स्ट्रेट पे तो बन गया स्ट्रेट एंगल, इससे आगे निकल गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। और अगर ये घूमते घूमते हुए बिल्कुल यहाँ पे आ जाती है फिर से इसी रे के ऊपर, तो इसने एक सर्कल को कंप्लीट कर लिया, यानी कि पूरी घूम गई। ये जो लाइन है, रे है, ये पूरी घूम जाती है, तो इसने कंप्लीट कर लिया ये राउंड। तो ऐसे एंगल को बोलते हैं कंप्लीट एंगल और इसकी जो डिग्री होती है ये 360 डिग्री का होता है। तो बेसिकली ये होते हैं एंगल्स और ये इनकी मेजरमेंट होती है। चलिए एंगल्स के पेयर के बारे में अब जानते हैं कि एंगल के पेयर कितनी तरह के होते हैं। देखिए सबसे पहले है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जो दो मिलके 90 डिग्री हो जाए। जैसे कि ये मैंने 90 डिग्री का एंगल बना दिया और ये मैंने इसको पार्ट कर दिया, तो यहां तक का एंगल ए है और यहां तक का एंगल बी है। तो अगर ए और बी दोनों मिलके 90 डिग्री हो जाते हैं तो ये बोले जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसमें अगर आपको एक की वैल्यू नहीं है पता तो दूसरे की निकालना बिल्कुल आसान है। फॉर एग्जाम्पल आपको ए की वैल्यू पता है 50 डिग्री और बी आपको पता करना है, तो इसमें ए की वैल्यू भर देंगे यहाँ पे 50 प्लस और ये बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 90 माइनस 50 यानी कि 40 डिग्री। तो इसे ऐसे बोला जाएगा कि 50 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपका बी है। 50 में बी की वैल्यू भरने से 90 डिग्री बन जाता है। तो ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फिर है आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल में आपके जो दोनों एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री हो जाता है। जैसे ये मैंने एक 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल बना दिया, मान लीजिए इसकी वैल्यू है आपकी 40 डिग्री यहां तक, तो दूसरे की कितनी होगी 140 डिग्री, क्योंकि दोनों मिलके आपके 180 बनने चाहिए। तो इसको अगर ए मान लें, इसको बी मान लें, तो ए प्लस बी मिलके आपका 180 डिग्री बनना चाहिए। अब अगर इसमें आपको किसी एक की वैल्यू पता है, दूसरे की नहीं है पता, तो 180 में से जो नॉन वैल्यू है उसे माइनस कर देंगे, दूसरे की आ जाएगी। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स उन एंगल्स को बोलते हैं जो दोनों मिलके आपका 180 डिग्री बन जाए। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स। देखिए एडजेसेंट का मतलब होता है साथ वाला। जैसे ये दो एंगल बनाए मैंने, ये ए है, ये बी है। अब ए के साथ में ही तो एंगल बी है, तो ऐसे एंगल्स
जो एक ही वर्टेक्स पे बनते हैं और उनमें एक रे भी कॉमन होती है। जब आप एंगल ए बनाएंगे ना, तो एंगल ए के अंदर भी ये रे आ रही है, एंगल बी के अंदर भी आपकी ये वाली रे आ रही है। तो जब कॉमन रे आती है दो एंगलों में, वो एंगल्स आपके एडजेसेंट एंगल्स बोले जाते हैं। और मैं यहां अगर एक एंगल और बना देता हूं, एंगल सी, तो इसमें ए और बी आपस में एडजेसेंट है, बी और सी आपस में एडजेसेंट है, क्योंकि बी और सी के अंदर ये वाली जो रे है ये कॉमन है और ये सारे एक ही वर्टेक्स पे बने हुए हैं। लेकिन ए और सी ये एडजेसेंट एंगल नहीं हो सकते, क्योंकि ए के लिए दो अलग से रे हैं और सी के लिए दो अलग रे हैं, कॉमन रे कुछ भी नहीं है। तो ऐसे एंगल्स को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। फिर है आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। देखिए, लीनियर वर्ड बना है आपका लाइन से, और लाइन बनती है एक पूरे 180 डिग्री के एंगल से, इस तरह से। तो लीनियर पेयर वही पेयर बोला जाता है जब आपके दो एंगल मिलके 180 डिग्री का हो जाए। यानी आपका जैसे कि ये एंगल ए है और ये बी है, कोई दो एंगल जो मिलके आपके 180 डिग्री के हो जाएं, उन्हें बोलते हैं लीनियर पेयर। और फिर वो दोनों मिलके ना एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, इसीलिए इसका नाम लीनियर पेयर है। अब इसमें अगर आपको किसी एक की वैल्यू नोन है और दूसरे की निकालनी है, तो सिंपल आप 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे, दूसरा एंगल आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। देखिए, जब ऐसे दो लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं आपस में, तो ये एक्स जैसा बन जाता है। तो इसके आमने सामने वाले जो एंगल्स बनते हैं, इन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अगर इसमें मैं यहाँ ए नाम है और ये वाला बी नाम है, ये सी है और ये डी है, तो इसमें ए एंड बी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये हमेशा बराबर होते हैं। इनकी प्रॉपर्टी होती है ये आपस में बराबर होते हैं। ऐसे ही सी और डी, सी एंड डी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो सी की वैल्यू भी आपके डी के बराबर ही होगी। इन सब का आपका यूज होगा एक्सरसाइज 6.1 में। चलिए, ये थे पेयर ऑफ एंगल्स। अब एक चीज और सीखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी 6.2 एक्सरसाइज से शुरू होगी। वो जब हम किन्हीं दो लाइंस को, हमारे पास कोई दो लाइन है एल और एम, और उनको कोई तीसरी लाइन इस तरह से काटती है, तो कुछ एंगल्स बन जाते हैं। आपको दिख रहे हैं बहुत सारे एंगल बन गए हैं। मैं इनका नाम रख लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब किन्हीं दो लाइंस को एक लाइन काटती है, तो आपके 8 एंगल्स बन जाते हैं। और इन एंगल्स का नाम क्या क्या होता है वो आप सीखेंगे इसमें। इस लाइन को, जो काटने वाली लाइन होती है, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो इसमें बहुत सारे पेयर बनते हैं एंगल्स के, उन्हें देखिए आप। देखिए, सबसे पहले है एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर का नाम आप जानते हैं, मतलब इसका यानी कि बाहर। एक्सटीरियर मतलब बाहर। तो इस फिगर के अंदर आपके जो लाइनों से बाहर के एंगल्स हैं, बाहर की तरफ, वो है सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल्स। और वो कौन कौन है? 1 है, 2 है, 7 है, 8 है। तो एक्सटीरियर एंगल्स इसके अंदर हैं आपके एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। नेक्स्ट है इंटीरियर एंगल्स, जो इन दोनों लाइनों के अंदर हैं, अंदर की तरफ, वो सारे के सारे इंटीरियर एंगल्स। इनका मतलब ही होता है अंदर। तो इंटीरियर मतलब अंदर वाले। तो इसमें इंटीरियर एंगल्स कौन हुए आपके? एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। फिर है आपका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहां से इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है। देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनकी प्लेस बिल्कुल एक जैसी होती है। देखिए, यहां देखें, ये लाइन एल है, ये एम है, ये जो साइड है ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है।
अब राइट साइड में दोनों लाइनों के ऊपर के एंगल इस तरह से, यानी साइड भी मेरी सेम है और लाइनों के ऊपर यानी प्लेस भी सेम है। तो इस तरह के जो एंगल्स होते हैं ना, इन्हें बोलते हैं हम कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और जब आपकी लाइंस पैरेलल होती हैं, अगर एल और एम पैरेलल हैं, मान लिया मैंने कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो आपका एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा। यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है इसमें एंगल 1 एंड एंगल 5। इसी तरह से राइट साइड में ही इस लाइन के नीचे का एंगल और दूसरी वाली लाइन के नीचे का एंगल यानी 4 और 8, तो ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है। अब लेफ्ट पे आ जाते हैं। लेफ्ट में ऊपर वाला और इस लाइन के ऊपर वाला यानी 2 और 6, ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। फिर नीचे वाले 3 और 7, ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है। अगर ये लाइंस पैरेलल ना भी हो ना, तो एंगल्स के नाम तो कॉरेस्पॉन्डिंग ही बोले जाएंगे, लेकिन फिर इनकी वैल्यू आपकी बराबर नहीं होगी। ये पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी है। तो ये आप इसमें यहीं पे जान लें कि जब आपकी लाइंस पैरेलल होती हैं तो इनकी वैल्यू बराबर होती है। मैं लिख दूं, व्हेन L पैरेलल टू M, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 होंगे। चलिए फिर आता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए ऑल्टरनेट के बाद लिखा हुआ है इंटीरियर, तो यहां से साफ हो जाता है कि अंदर वाले एंगल्स की बात चल रही है। अब अंदर देखें आप कौन कौन है, 3, 4, 5 और 6। और ऑल्टरनेट का मतलब इसमें यह होता है कि लाइन के एक दूसरी प्लेस वाला दूसरी तरफ और दूसरा एंगल दूसरी प्लेस के दूसरी तरफ वाला। जैसे कि यहां 3 और यहां पे 5, तो इंटीरियर तो ये है और ऑल्टरनेट भी है, यानी एक इस तरफ और एक इस तरफ, और इनकी प्लेस भी अलग है, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो ये जो पेयर बनता है इसे बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसमें 2 पेयर बनते हैं, एक बनेगा आपका एंगल 3 एंड एंगल 5, दूसरा पेयर इस तरफ एंगल 4, इस तरफ एंगल 6। और जब आपकी लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपके बराबर होते हैं। ये भी याद रखना आप, व्हेन L पैरेलल टू M, देन एंगल 3 होगा एंगल 5 के बराबर, एंगल 4 होगा आपका एंगल 6 के बराबर। इन प्रॉपर्टीज का आपका यूज है इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट का मतलब तो आप जान गए, एक्सटीरियर का आप मीनिंग जानते हैं, मतलब कि बाहर का। तो जैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर का पेयर बनाया, इसी तरह अब एक्सटीरियर का पेयर बनेगा। तो एक्सटीरियर का कैसे बनेगा, पहले तो बाहर का लेते हैं। देखिए 1 का देखें कौन होगा, ये 1 है, दूसरी तरफ है, एक्सटीरियर में 7 है और ये लाइन के दूसरी तरफ है। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का पेयर इसमें बना आपका 1 और 7, तो इसका पेयर बना 1 एंड 7। एक और पेयर बनेगा, वो बनेगा आपका एंगल 2 और एंगल 8। और इसके अंदर भी ये वाले भी, जब आपकी लाइंस पैरेलल होती हैं, जब L पैरेलल टू M होगा तो आपका एंगल 1 एंगल 7 के बराबर होगा, एंगल 2 आपका एंगल 8 के बराबर होगा। ये पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी है। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी बराबर होते हैं जब ये लाइनें आपकी पैरेलल होती हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका को इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर यानी कि अंदर के हो और को मतलब साथ वाले हो। इसे हम ऐसे भी बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, कि ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के
अंदर के एंगल्स, जैसे ये ट्रांसवर्सल है n, अब एक ही तरफ के कौन है इसके अंदर, 4 है और 5 है, तो ये पेयर बनता है इसमें, एंगल 4 एंड एंगल 5। दूसरा पेयर बनेगा 3 और 6 का, एंगल 3 एंड एंगल 6। अच्छा, जब आपकी लाइंस ये पैरेलल हों तो इनमें क्या खास बात है, इनमें ये होता है व्हेन L पैरेलल टू M, तो आपके जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, इनका सम आपका 180 डिग्री होता है, यानी 4 और 5 को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री का आएगा। इसी तरह 3 और 6 का सम, ये भी आपका 180 डिग्री आएगा। तो मैंने इसमें आपको पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी भी बता दी और उनसे रिलेटेड जो एंगल्स होते हैं वो भी बता दिए। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था। जितनी भी चीज़ें इसमें आपने की हैं, जो भी सारी चीज़ें समझी हैं, इन्हें समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो फिर आपके लिए चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल से थ्योरम 6.1 करेंगे। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती हैं तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं वो आपस में बराबर हो रहे हैं। यहां पे ए बी और सी डी ये दो लाइन्स हैं, ये ओ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स वो होते हैं जो आमने सामने बनते हैं। जैसे क्रॉस बन गया ना, तो दो एंगल तो ये बन गए, एक ये वाला और ये वाला, जहां मैं डॉट लगा रहा हूं। तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए हैं AOC और BOD। और AOD ये वाला एंगल और COB ये वाले एंगल्स, जहां पे मैं ये लाइन लगा रहा हूं, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का पेयर है और ये बराबर होते हैं। ये आपको इसके अंदर प्रूफ करना है। पहले तो गिवन लिख लेते हैं। AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। AB और CD O पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। प्रूफ करनी है आपको दो चीजें, AOC और BOD ये दो एंगल आपस में बराबर हैं, और AOD और BOC ये दो एंगल्स आपस में बराबर हैं। तो हम यहां से शुरू करते हैं, जिन पे मैंने डॉट लगाया है, AOC और BOD से। ये दो एंगल्स आपको प्रूफ करने हैं, तो पहले तो आप इन दो एंगल्स को ही ले लेना। इनको लेके और कोई भी इनके बीच में एक एंगल एक्स्ट्रा ले लेना। जैसे कि मैं निशान लगा रहा हूं, ये वाला एंगल मैंने इसमें एक्स्ट्रा ले लिया। ये सिर्फ इस सवाल को करने की एक टेक्निक बता रहा हूं, मैं तरीका बता रहा हूं। अभी क्या करना है, मैंने ये ले लिए तीनों एंगल्स, तो एक बार तो मैं AB लाइन के ऊपर ये दो एंगल लेके लीनियर पेयर लगा दूंगा, और एक बार CD लाइन को लेकर इन दोनों एंगल्स पे मैं लीनियर पेयर लगा दूंगा। दो रिजल्ट आएंगे, वहां से आपका मेन आंसर भी आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ऑन लाइन यहां से प्रूफ है, ऑन लाइन AB, पहले मैं AB लाइन को ले रहा हूं। AB लाइन के ऊपर AOC और BOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOC ये दोनों मिलके 180 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। रीजन जरूर लिखेंगे, लीनियर पेयर। अब CD लाइन को ले रहा हूं मैं, ऑन लाइन CD, ऑन लाइन CD लाइन के ऊपर BOC और BOD, एंगल BOC प्लस एंगल BOD ये दोनों मिलके भी 180 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर पेयर बन रहा है। रीजन में लिख देंगे यहां पे भी लीनियर पेयर। अब ये दो रिजल्ट आए हैं, नंबर 1 और नंबर 2। दोनों रिजल्ट में आप देख रहे होंगे कि इनका जो राइट हैंड साइड है ना, वो दोनों का 180 डिग्री ही है। यानी ये चीज भी 180 डिग्री के बराबर और ये चीज भी 180 डिग्री के बराबर। तो जब राइट हैंड साइड बराबर है तो इनके लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। वही हम यहां पे लिखेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं एंगल AOC BOC बराबर होगा BOC प्लस BOD के। एंगल AOC प्लस एंगल BOC बराबर होगा एंगल BOC प्लस एंगल BOD के बराबर।
अब बीच में इज इक्वल टू का निशान है, दोनों तरफ आपको BOC और BOC दिखाई दे रहा होगा। तो जब ये BOC इधर होगा, इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं। अगर इज इक्वल टू का निशान हो, बीच में कोई इक्वेशन बन रही हो और दोनों तरफ कोई सेम चीज हो और साइन भी सेम हो तो वो कट जाती हैं। ये कट गया। यहां से क्या मिला आपको, एंगल AOC और इज इक्वल टू एंगल BOD। देख लिए ये रिजल्ट है आपका, AOC BOD, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, ये प्रूफ हो गया। तो एक तो मैंने कर दिया, अब दूसरा भी करते हैं। अब दूसरे के लिए मैं इस बार दूसरा पेयर लूंगा। अभी मैं करूंगा ये वाले जिसपे मैंने निशान लगाया है, यानी BOC और AOD को मैं करूंगा। तो मैं इसकी फिगर दोबारा से आपको अलग दिखा देता हूं। अब आप इस फिगर में देखना, मैं इन पे डॉट लगा रहा हूं, ये दो एंगल्स मुझे बराबर दिखाने हैं। तो मैं इनको ले लूंगा और इनके बीच में कोई एक एंगल ले लूंगा। वो मैं इस तरफ भी ले सकता हूं, दूसरी तरफ भी ले सकता हूं। तो मैं इधर ही ले लेता हूं। ऐसे मैंने इनको 3 कवर कर लिया। अब एक बार AB लाइन लेके और इन दो एंगलों को लीनियर पेयर लगा देंगे, और एक बार CD लाइन लेके इन दो एंगलों को लीनियर पेयर लगा देंगे। सेम टू सेम डुप्लीकेट यही स्टेप्स होंगे और आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए इसको भी कर देते हैं। अब इस फिगर में देखना आप, नाउ ऑन लाइन AB ले लेता हूं मैं पहले, AB ऑन लाइन AB लाइन के ऊपर ये दो एंगल बन रहे हैं, BOD और AOD। एंगल BOD प्लस एंगल AOD, ये दोनों मिलके 180 डिग्री के होंगे। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। तो रीजन में ब्रैकेट में जरूर लिखना लीनियर पेयर। अभी मैंने AB लाइन को लिया है, अब मैं CD लाइन को लूंगा। तो ऑन लाइन CD के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं। वो कौन कौन है? एक तो ये वाला है BOC और BOD। एंगल BOC प्लस BOD, ये दोनों मिलके 180 डिग्री के होंगे। क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है। अब इन रिजल्ट का मैं नंबर रख लेता हूं, 1 2 ऊपर रख चुका हूं, तो इनका नंबर मैं 3 और 4 रख लेता हूं। यहां भी आप सेम टू सेम उसी तरह से देख रहे होंगे कि लेफ्ट साइड जो है राइट साइड के बराबर है। यहां पे दोनों की राइट साइड बराबर है, तो इनकी लेफ्ट साइड भी बराबर होंगे। तो फ्रॉम 3 and 4 हम लिख सकते हैं, फ्रॉम फ्रॉम 3 and 4 हम ये लेफ्ट साइड्स जो है इन्हें बराबर करके लिख सकते हैं। तो एंगल BOD प्लस एंगल AOD बराबर होगा BOC और BOD के। एंगल BOC प्लस एंगल BOD। अब यहां दोनों तरफ आपको कोई एक चीज सेम दिखाई दे रही होगी। यहां पे ये BOD और ये BOD दोनों तरफ है ना, तो ये कट जाएगा। BOD से BOD कट गया, बचा क्या? एंगल AOD बच गया, इज इक्वल टू एंगल BOC बच गया। फिगर में देख लीजिए, यही आपको दिखाना था। ये थे ना BOC ये रहा, AOD ये रहा। तो दूसरा जो पेयर है वो भी हमने बराबर दिखा दिया। इस तरह से आप दोनों पेयर्स को, वर्टिकली अपोजिट एंगल के दोनों पेयर्स को बराबर दिखा सकते हैं। थ्योरम प्रूव। लाइन्स एंड एंगल से थ्योरम 6.2 करेंगे। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन्स, अगर कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन्स को काटती है, देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के जो पेयर होंगे ना, वो दोनों बराबर होंगे। यहां पे AB और CD दो पैरेलल लाइन्स हैं, इनको एक लाइन PQ काट रही है, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई। तो जो अंदर की तरफ एंगल्स बनेंगे ना, और एक दूसरे के अपोजिट होंगे, प्लेस में भी और पोजीशन में भी। जैसे यहां येलो वाले एंगल को देखिए, AMN, ये इतना वाला जो एंगल है ये वाला, और यहां पे DNM इतना वाला। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ऐसे ही जो ब्लू वाला है, ये इस तरफ और ये इस तरफ, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं और ये बराबर होते हैं। ये आपको थ्योरम में प्रूफ करना है। चलिए पहले तो गिवन ही लिख लेते हैं।
ए बी एंड सी डी पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ट्रांसवर्सल पी क्यू इंटरसेक्ट्स देम एट एम और एन। ए बी और सी डी पैरेलल है, पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है जो इनको एम पॉइंट पे और एन पॉइंट पे काट रही है। टू प्रूव आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में मैं एंगल्स की नेमिंग कर लूंगा। तो यहां पे मैं नंबर 1 रख लेता हूं, ये मैं एंगल 2 रख लेता हूं, और ये मैं एंगल 3 रख लेता हूं, और ये 4 रख लेता हूं, और ये मैं 5 रख लेता हूं, और नीचे वाला ये जो एंगल है ये मैं 6 रख लेता हूं। नेमिंग से क्वेश्चन को करना थोड़ा आसान हो जाता है। अब इसके हिसाब से मैं टू प्रूव लिख लेता हूं। तो यहां पे 1 और 4 ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, तो मुझे एक तो ये दिखाना है कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 4 की। दूसरा पेयर इसके अंदर 3 और 2 का है, तो मुझे ये भी दिखाना है कि एंगल 3 बराबर होगा एंगल 2 के। तो ये दो चीजें मुझे इसके अंदर प्रूफ करके दिखानी है। चलिए शुरुआत करते हैं, पहले इसी पेयर से ले लेते हैं 1 और 4 से। तो इस साइड देखिए आप, लाइन के ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में देखिए, यहां पे एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के सेम ही तो साइड में है और सेम ही पोजीशन पे है दोनों। ये लाइन के नीचे है और ये लाइन के नीचे है, सेम साइड और सेम पोजीशन। इस तरह के एंगल्स को बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये बराबर होते हैं। तो यहां से प्रूफ है, तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के। रीजन? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यही चीज यहां पे ये जो एंगल 5 है ये 4 के बराबर होगा, क्योंकि ये क्रॉस बन रहा है ना, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए हैं, तो 5 4 के बराबर होगा। एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4। इसका रीजन भी लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दोनों रिजल्ट का नाम रख लेंगे 1 और 2। 1 और 2 पे ध्यान दीजिए, यहां पे दोनों में आपको एंगल 5 दिखाई दे रहा है। एंगल 1 जो है ये भी 5 के बराबर है, और एंगल 4 जो है ये भी 5 के बराबर है। यानी 1 और 4 ये दोनों एंगल्स किसी सेम एंगल के बराबर है। अब आपकी कोई भी दो चीजें किसी सेम चीज के बराबर हो तो वो दोनों भी आपस में बराबर होती हैं, वही हमें यहां पे लिखना है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। तो एक पेयर तो मैंने प्रूव कर दिया। अब सेम टू सेम बिल्कुल यही सेम डुप्लीकेट स्टेप्स होंगे। अब आपको ट्रांसवर्सल के राइट में चलना है और यहां से 3 और 2 को बराबर दिखा देना है। स्टेप्स बिल्कुल सेम यही होंगे। नाउ तो पहले मैं 3 को लूंगा और ये एंगल 6 को लूंगा। यहां पे एंगल 3 बराबर होगा एंगल 6 के। क्यों? क्योंकि ये ट्रांसवर्सल के सेम ही तो साइड पे है, और जो लाइंस हैं पैरेलल उनके नीचे की तरफ है दोनों के दोनों एंगल्स, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। नाउ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा। रीजन में लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, शॉर्ट में लिख दिया इस बार मैंने, और इस रिजल्ट का नंबर मैं 3 रख देता हूं। अब वही चीज मुझे यहां करनी है कि ये जो 6 है ये 2 के बराबर भी होगा। क्यों? क्योंकि यहां क्रॉस बन रहा है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो एंगल 6 बराबर एंगल 2 के भी होगा। रीजन? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये रिजल्ट नंबर मैं 4 रख दूंगा। अब दोनों इक्वेशन में आप देखिए, जो 3 है वो भी एंगल 6 के बराबर है, और जो 2 है वो भी एंगल 6 के बराबर है। यानी ये दोनों एंगल्स किसी एक एंगल के बराबर है, तो इन दोनों का मेजर भी आपस में सेम ही होगा। तो फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4 हम कह सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। तो ये दूसरा पेयर हुआ वर्टिकली ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, ये दूसरा पेयर हुआ जो हमने बराबर दिखा दिया। ये दो हमें दिखाने थे, थ्योरम प्रूव है। लाइंस एंड एंगल से थ्योरम 6.3 करेंगे। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स 2 लाइंस, अगर कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं 2 लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, सच दैट अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, और इंटरसेक्ट इस तरह से करती है कि एक पेयर भी अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का बराबर है, देन द 2 लाइंस आर पैरेलल, तो फिर वो 2 लाइंस पैरेलल होंगी। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग ये फिगर मैंने बनाई है। गिवन क्या है? ए बी और सी डी यहां पे 2 लाइंस हैं और इनको पी क्यू एक ट्रांसवर्सल काट रही है। यहां पे एंगल
ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और इन्हें यहां पे मैंने बराबर ले लिया है। तो पहले तो गिवन लिखेंगे, ट्रांसवर्सल PQ इंटरसेक्ट्स टू लाइंस AB एंड CD एट R एंड S। ट्रांसवर्सल PQ जो है AB को और CD को R पॉइंट S पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती है, सच दैट, इस तरह से इंटरसेक्ट करती है कि एंगल ARS बराबर एंगल DSR के है। ARS ये वाला एंगल, DSR ये वाला एंगल, ये दोनों बराबर है। हमें प्रूफ करना है कि AB पैरेलल टू CD, कि ये दो लाइंस पैरेलल होंगी। चलिए प्रूफ पे चलते हैं। तो सबसे पहले आपको यहां देखना है कि ये जो ARS एंगल है ना, ये वाला, ये किसके बराबर आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। देखिए ये एक क्रॉस बन रहा है ऐसे, तो क्रॉस बन रहा है तो सामने वाला ये जो एंगल है जिसपे मैं ऐसे डॉटेड कर रहा हूं, ये और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए हैं, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो मैं लिखता हूं ARS, एंगल ARS इज इक्वल टू एंगल BRP। रीजन जरूर लिखना है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब अगर इस रिजल्ट को मैं नंबर 2 रख लूं और जो मेरा गिवन है इसे मैं नंबर 1 रख लूं, तो 1 और 2 से मैं देखूंगा कि एंगल ARS DSR के बराबर है और एंगल ARS BRP के बराबर है। यानी ये जो DSR है ना और BRP है, ये दोनों के दोनों एंगल्स किसी एक एंगल के बराबर है। वो कौन है? ARS। तो जब कोई दो चीजें किसी सेम चीज के बराबर होती हैं तो वो दो भी आपस में बराबर होती हैं। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 एंगल DSR बराबर होगा एंगल BRP के। और इस रिजल्ट को मैं नंबर 3 रख लेता हूं। तो कौन सा एंगल? देखिए ये है DSR ये वाला एंगल और BRP ये वाला एंगल जो मैंने डॉटेड किया हुआ है। ये दोनों के दोनों एंगल्स बराबर हैं और आप फिगर में देख रहे होंगे कि ये दोनों एंगल्स सेम साइड में हैं और लाइंस की सेम पोजीशन पे है। ये भी लाइन के ऊपर है, ये भी लाइन के ऊपर है। ऐसे एंगल्स होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। जब इस तरह के एंगल्स जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं अगर वो बराबर हो, जिन लाइनों पे वो बनते हैं फिर वो पैरेलल ही होती हैं। तो ऑल्सो अब इस बात को हमें लिखना है कि ये दो एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। ऑल्सो दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसका मैं रिजल्ट नंबर 4 रख देता हूं। 3 में क्या है कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं। 4 में क्या लिख दिया मैंने कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं तो फिर लाइंस तो पैरेलल होंगी ही होंगी। तो फ्रॉम 3 एंड 4, 3 और 4 से हम कह सकते हैं कि AB पैरेलल टू CD। थ्योरम प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल से थ्योरम 6.5 करेंगे। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस, अगर कोई ट्रांसवर्सल किन्हीं दो लाइंस को इंटरसेक्ट करती है सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, और इस तरह से इंटरसेक्ट करती है कि जो इंटीरियर एंगल्स बनेंगे ना ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे वो सप्लीमेंट्री होंगे, यानी कि उनका जो सम है वो 180 डिग्री होगा। देन द टू लाइंस आर पैरेलल, तो फिर वो दो लाइंस पैरेलल होंगी। थ्योरम क्या कहती है? फिगर के हिसाब से देखिए, AB और CD यहां पे दो लाइंस है, XY एक ट्रांसवर्सल है जो इनको P और Q पॉइंट के ऊपर काटती है। तो यहां पे दो एंगल बने हैं अंदर की तरफ, APQ ये वाला, CQP ये वाला। ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं और थ्योरम में ये सप्लीमेंट्री दे रखे हैं, यानी इन दोनों का जो सम है ना वो 180 डिग्री दे रखा है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइनें AB और CD ये आपस में पैरेलल है। चलिए पहले गिवन से शुरू करते हैं। ट्रांसवर्सल XY इंटरसेक्ट्स टू लाइंस AB एंड CD। ट्रांसवर्सल XY AB और CD को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट्स P एंड Q के ऊपर। ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। सच दैट इस तरह से करती हैं कि APQ प्लस CQP, APQ ये वाला एंगल जो मैंने रेड मार्क कर रखा है और CQP ये वाला एंगल,
ये दोनों सप्लीमेंट्री है, यानी इनका सम 180 डिग्री है। प्रूफ में टू प्रूव ए बी पैरेलल टू सी डी, आपको प्रूफ करना है कि ए बी सी डी के पैरेलल है। चलिए शुरू करते हैं प्रूफ को। सबसे पहले जो इसमें गिवन है ना आपको ये चीज, ये दोनों जो एंगल्स हैं ये 180 डिग्री के दिए हैं, यहीं से शुरुआत करेंगे। तो एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल सी क्यू पी, ये दोनों दे रखे हैं 180 डिग्री के और ये गिवन है। इसे मैं नंबर 1 रख लेता हूं। अब ये तो हो गया ये दोनों रेड वाले एंगल्स 180 डिग्री के। अब यहां पे आप क्यू पॉइंट पे देखिए, क्यू पॉइंट के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, सी क्यू पी, एक तो ये रेड वाला और सी क्यू वाई, एक ये ब्लू वाला जो मैं ब्लू मार्क कर रहा हूं। ये दोनों एंगल भी 180 डिग्री के होंगे क्योंकि ये लाइन पे बन रहे हैं, तो ये लीनियर पेयर हो गया। अब इन्हें लिखते हैं एंगल सी क्यू पी प्लस एंगल सी क्यू वाई, ये दोनों भी 180 डिग्री के होंगे और रीजन में लिखेंगे हम लीनियर पेयर। ये मैं रिजल्ट नंबर 2 रखता हूं। अब दोनों रिजल्ट को आप देखिए, दोनों के राइट साइड में 180 डिग्री है, यानी ये दोनों एंगल 180 डिग्री के, ये दोनों भी 180 डिग्री के। जब इनके राइट साइड बराबर है तो इनके लेफ्ट साइड भी बराबर होंगे। तो फ्रॉम 1 और 2 से हमें यह मिल जाएगा कि ये दोनों एंगल बराबर ये दोनों एंगल। फ्रॉम 1 और 2 हम लिखेंगे एंगल ए पी क्यू प्लस एंगल सी क्यू पी बराबर होगा एंगल सी क्यू पी प्लस एंगल सी क्यू वाई। अब इस इक्वेशन में आप देखिए दोनों तरफ आपको एक एंगल दिखाई देगा जो दोनों में है, वो क्या है सी क्यू पी और सी क्यू पी। अब किसी इक्वेशन में जब दोनों तरफ कोई सेम चीज होती है और उसका साइन भी सेम होता है तो वो कट जाती हैं। कटने का रीजन ये है कि ये यहां पे प्लस में है सी क्यू पी, जब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो माइनस होके 0 हो गया, यानी कि खत्म हो गया। तो हम इसे डायरेक्ट भी काट सकते हैं। तो यहां से हमें रिजल्ट मिल रहा है ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी क्यू वाई। अब फिगर में देखिए आप, ए क्यू पी ये वाला एंगल है जिसपे मैंने डॉट लगाया और सी क्यू वाई ये वाला एंगल है जिसपे मैंने डॉट लगाया। अब ये दोनों एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। अब जब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं और ये दोनों बराबर भी हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी। तो इस रिजल्ट को मैं नंबर 3 रख लेता हूं। अब ये एंगल बराबर तो दिखा दिए हैं, अब हमें लिखना पड़ेगा कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं। तो ऑल्सो दीज आर corresponding एंगल्स। corresponding एंगल्स क्यों है? क्योंकि ट्रांसवर्सल के सेम ही तो साइड पे हैं और दोनों लाइनों की सेम पोजीशन पे, ये लाइन से नीचे है ये भी लाइन से नीचे है, तो इस तरह के एंगल्स corresponding एंगल होते हैं। और जब ये corresponding एंगल्स बराबर होते हैं तो वो दो लाइनें पैरेलल होती हैं। इस रिजल्ट को मैं नंबर 4 रखूंगा। तो 3 और 4 से हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी के पैरेलल होगी। तो डायरेक्ट रिजल्ट आएगा फ्रॉम 3 and 4 we can say that AB parallel to CD. Theorem proved, hence proved. Chapter 6 Lines and Angles से Theorem 6.4 करेंगे। If a transversal intersects two parallel lines, अगर कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, each pair of interior angles on the same side of the transversal is supplementary, तो फिर जो इंटीरियर एंगल्स बनेंगे ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उन दोनों का जो पेयर होगा वो 180 डिग्री और 180 डिग्री के होंगे। फिगर में समझिए थ्योरम क्या कहना चाहती है कि ए बी और सी डी ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इनको एक पी क्यू ट्रांसवर्सल काटती है। जब पी क्यू ने काटा तो अंदर की तरफ ये 4 एंगल्स बन गए, 2 इधर बने हैं जो मैंने रेड मार्क किए हैं, 2 इधर बने हैं जो मैंने ब्लू मार्क किए हैं। तो इन एंगल्स को जो एक ही तरफ है और अंदर की तरफ है, इन्हें बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इनका सम 180 डिग्री होगा, यानी इसका और इसका सम 180 डिग्री होगा और इधर वाला ये और ये वाला इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ये थ्योरम है। तो पहले गिवन लिख लेते हैं। फिगर के अंदर
ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, एंड ट्रांसवर्सल पी क्यू इंटरसेक्ट्स देम एट आर एंड एस, और पी क्यू एक ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों लाइन को पॉइंट आर पे और पॉइंट एस पे काट रही है। हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल ए आर एस प्लस एंगल सी एस आर, ए आर एस यानी ये वाला एंगल, सी एस आर यानी ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। इसी तरह से दूसरी तरफ बी आर एस ये वाला एंगल और डी एस आर ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। ये चीज हमको यहां पे प्रूफ करनी है। चलिए प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। तो एंगल ए आर एस, ये ए आर और एस ये वाला जो एंगल है ये सी एस क्यू के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन के नीचे की तरफ है, और ये जो एंगल है जहां पे मैं ये ऐसे मार्क कर रहा हूं, ये वाला डॉट, ए आर एस ये और सी एस क्यू ये वाला एंगल, ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है और लाइन की सेम पोजीशन पे, ये भी लाइन के नीचे है, ये भी लाइन के नीचे है। तो इस तरह के एंगल्स जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं और वो बराबर होते हैं। यहीं से हम लिखना शुरू करेंगे, एंगल ए आर एस बराबर होगा एंगल सी एस क्यू के। रीजन जरूर लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसे मैं रिजल्ट नंबर 1 दे देता हूं। अभी यहां पे नीचे की तरफ, इसे आप भूल जाइए, नीचे नीचे इन दोनों एंगल्स को देखना। इन दोनों एंगलों पे ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। जब स्ट्रेट लाइन पे यहां पे पॉइंट एस है और ये एस पॉइंट दो एंगल बना रहा है, एक तो ये डॉट वाला एंगल और एक ये रेड वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स मिलके 180 डिग्री के होंगे क्योंकि ये एक सीधी लाइन है और ये लीनियर पेयर बन रहा है। अब इन दोनों एंगल्स को आपको लिखना है, एंगल सी एस आर, एंगल सी एस आर ये ऊपर वाला, प्लस एंगल सी एस क्यू नीचे वाला, ये दोनों मिलके 180 डिग्री के होंगे क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। अब इक्वेशन 1 में आप देख रहे हैं कि जो सी एस क्यू है ना वो ए आर एस के बराबर है। तो यहां सेकंड चीज में सी एस क्यू की जगह पे मैं ए आर एस पुट कर लेता हूं। एंगल सी एस आर अपनी जगह पे है और सी एस क्यू की जगह पे ए आर एस लिख लेता हूं, ए आर एस। तो इक्वेशन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये 180 डिग्री ही रहेगा। रीजन में हम जरूर लिख देंगे कि फ्रॉम वन से ली है ये चीज, या ब्रैकेट में पूरा लिख देंगे कि एंगल सी एस क्यू बराबर है एंगल ए आर एस के। बस इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, हुआ क्या है कि यहां पे ये दोनों 180 डिग्री के थे और इसमें सी एस क्यू की जगह पे ए आर एस भरने से ये वही इक्वेशन बन गई है जो आपको चाहिए। यानी ये दोनों रेड वाले एंगल आ गए हैं और ये बराबर 180 डिग्री हो गया है। सी एस आर ये वाला एंगल और ए आर एस ये वाला एंगल, ये दोनों मिलके 180 डिग्री के हो गए हैं। 3 स्टेप में ये थ्योरम प्रूफ हो जाती है। तो एक साइड तो हमने प्रूफ कर दी, दूसरी वाली आपको करने की दोबारा से जरूरत नहीं है क्योंकि सेम ही स्टेप्स होंगे, तो आप सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं। तो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एंगल बी आर एस और डी एस आर प्लस डी एस आर ये दोनों भी 180 डिग्री के होंगे। हैंस प्रूव। तो थ्योरम प्रूव। चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल से थ्योरम 6.6 करेंगे। लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। थ्योरम कहती है कि कोई लाइन्स जो किसी सेम लाइन के पैरेलल हो वो खुद आपस में भी पैरेलल होती है। यहां फिगर देखिए, एल एम एन, ये मैंने 3 लाइन्स बना रखी है। गिवन में एल पैरेलल टू एम है, यानी एल लाइन एम के पैरेलल है, एंड एन पैरेलल टू एम, और ये जो n है ये भी m के पैरेलल है। तो l और n ये दोनों लाइंस किसी सेम लाइन के पैरेलल है और वो सेम लाइन है m। तो आपको यहां ये प्रूफ करना है कि ये जो l और n है ना ये खुद आपस में भी पैरेलल होंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये प्रूफ करने के लिए आपको इसमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ड्रॉ ट्रांसवर्सल AB विच इंटरसेक्ट दीज लाइन्स।
ये जो 3 लाइन आपको दे रखी है ना, इनके बीच में एक आपको एक ट्रांसवर्सल बना लेनी है। तो ये ट्रांसवर्सल इन तीनों लाइंस को यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। यहाँ पे कुछ एंगल बना लेते हैं, एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें दे रखा है कि L और M आपस में पैरेलल है, ये गिवन है ना, तो लिखेंगे हम सिंस L पैरेलल टू M, क्योंकि L M के पैरेलल है तो ये जो 1 एंगल है ये 2 के बराबर होगा। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है और लाइन की सेम पोजीशन पे, ये भी लाइन के नीचे है, ये भी लाइन के नीचे है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। तो ये हो गया रिजल्ट नंबर 1। मैं यहाँ पे रीजन भी लिख देता हूँ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स शॉर्ट में लिख दिया मैंने, और ये मैं 1 रख देता हूँ इसका नाम। दूसरी जो चीज हमें गिवन है यहाँ पे वो है N पैरेलल टू M। अब N और M ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये 2 और ये जो 3 एंगल है ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए हैं, तो ये बराबर होंगे। तो यहाँ पे सेकंड में सिंस M या N पैरेलल टू M, N M के पैरेलल है, तो ये जो 2 और 3 ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, ये बराबर होंगे। एंगल 2 बराबर होगा एंगल 3 के। रीजन इसका यही है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं। रिजल्ट 1 और 2 से आप देखेंगे कि एंगल 1 भी 3 के बराबर है, यानी ये वाला एंगल जिस पे मैंने डॉट लगाया, और एंगल 3 भी ये भी 2 के बराबर है, यानी एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों के दोनों एंगल 2 के बराबर है, तो ये दोनों खुद भी आपस में बराबर होंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब 1 और 3 ये दोनों के दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी है। कैसे? देखिए बीच की जो M लाइन है इसे आप भूल जाइए, सिर्फ L और N लाइन पे ध्यान दीजिए, और ये ट्रांसवर्सल इन्हें काट रही है। तो यहां ये ट्रांसवर्सल के राइट में बन रहा है और नीचे बन रहा है, यहां भी ट्रांसवर्सल के राइट में बन रहा है और नीचे बन रहा है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए हैं। जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हो गए हैं तो जिन लाइनों पे वो बन रहे हैं वो आपस में पैरेलल होंगी, यानी L N के पैरेलल हो जाएगा। तो इसमें लिखना जरूर पड़ेगा पहले कि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ऑल्सो दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये ऊपर वाले का रिजल्ट मैं 3 डाल देता हूं और ये 4 डाल देता हूं। तो मैंने 3 और 4 में ये दिखा दिया कि एंगल 1 और एंगल 3 बराबर हैं, और 4 में ये बता दिया कि क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो बराबर होते हैं वो लाइंस पैरेलल होती हैं। तो L और N पे बन रहे हैं ये एंगल्स, तो L और N भी पैरेलल होंगी। तो देयरफॉर L पैरेलल टू N। थ्योरम प्रूव। चैप्टर 6 से थ्योरम 6.7 करेंगे। द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल भी बोलते हैं। चलिए इसको हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो गिवन में एक ट्राइंगल ले लेंगे ABC। मैंने यहाँ एक ट्राइंगल ABC लिया है, इसके अंदर के एंगल्स को 1, 2 और 3 मैंने मार्क किया है। तो टू प्रूव में मुझे यही करना है कि 1, 2 और 3 इन तीनों एंगल्स का सम 180 दिखाना है। अब ये प्रूफ करने के लिए मुझे इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। ड्रॉ लाइन PQ थ्रू A सच दैट PQ पैरेलल टू BC। इस A पॉइंट से मुझे एक PQ लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो इस A से गुजरती हुई जाए, और ये PQ लाइन BC लाइन के पैरेलल होनी चाहिए। चलिए अब प्रूफ से शुरू करते हैं। यहां पे ये जो PQ लाइन है ये BC के पैरेलल है, और ये जो BA लाइन आपको दिख रही है ये हो गई है इनकी ट्रांसवर्सल। अगर मैं इसे आगे इस तरह से एक्सटेंड कर देता हूं तो ये दो लाइंस पैरेलल हो गई, ये हो गई है ट्रांसवर्सल। तो यहां पे ये वाला जो एंगल है और ये जो एंगल 2 है ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। इस एंगल का नाम मैं कुछ रख लेता हूं, इसका नाम मैं 4 रख लेता हूं और इसका नाम मैं यहां पे 5 रख लेता हूं। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन में ऑल्टरनेट
इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से जब AC को हम ट्रांसवर्सल मानेंगे तो ये AC इस तरह से जा रही है, तो ये जो एंगल 3 है और एंगल 5 है ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे। लाइंस पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर होते हैं, तो 3 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। इसका भी सेम ही रीजन है, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही है। अब लाइन PQ के ऊपर आप देखिए, A पॉइंट के ऊपर ये 3 एंगल्स बन रहे हैं। अब किसी भी स्ट्रेट लाइन पे किसी एक पॉइंट के ऊपर जब एंगल्स बनते हैं तो उन सारे एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है। तो यहां पे एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 5 ये तीनों मिलके 180 डिग्री के हो जाएंगे। तो ऑन लाइन PQ के ऊपर ये तीनों एंगल्स, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, ये सारे मिलके 180 डिग्री के होंगे। और रीजन में हम लिख सकते हैं लीनियर पेयर, क्योंकि लाइन के ऊपर है ना सारे एंगल्स। अब इस इक्वेशन के अंदर हम 4 की जगह और 5 की जगह पे ये 2 और 3 पुट कर देंगे, क्योंकि 4 तो बराबर है 2 के, तो यहां 4 की जगह मैं 2 लिख सकता हूं। एंगल 1 को मैं एज इट इज रखूंगा और एंगल 5 की जगह पे मैं एंगल 3 रख दूंगा। अब ये तीनों मिलके 180 डिग्री के हो जाएंगे। अब 2 + 1 + 3, यही तो आपको इसमें शो करना था कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स मिलके 180 डिग्री के होते हैं। ये हमने यहां पे शो कर दिया। इसका ऑर्डर ठीक करके मैं लिख देता हूं, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3, तीनों का सम मिलके 180 डिग्री। थ्योरम प्रूफ हो गई, तो हैंस प्रूव्ड। चैप्टर 6 से थ्योरम 6.8 करेंगे। इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड, अगर किसी ट्राइंगल की किसी साइड को बढ़ा दिया जाए, देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, तो फिर जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा यानी बाहर का जो एंगल बनेगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ द 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। तो ये बाहर वाला एंगल जिसे हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, ये बराबर होगा ट्राइंगल के इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के बराबर, यानी अंदर वाले एंगल्स और अपोजिट एंगल्स। तो इस 4 के अपोजिट यहां कौन हो जाएगा, 1 और 2 हो जाएंगे। तो फिगर के अंदर आप देख रहे हैं कि जब QR को बढ़ाया गया तो जो 4 है वो एक्सटीरियर एंगल बन गया है। ये 4 1 और 2 के सम के बराबर होता है, ये हमें थ्योरम में प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो गिवन ही लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR के अंदर QR इज प्रोड्यूस टू S, QR को S तक बढ़ा दिया गया है, फॉर्मिंग एक्सटीरियर एंगल दैट इज 4, और एक एक्सटीरियर एंगल बन गया है जो कि नंबर 4 है। आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ कि एंगल 4 इज इक्वल टू 1 + 2, ये जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है, अपोजिट से मतलब है इसके सामने वाले, तो ये जो 3 है ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो साथ वाला है, तो बचे कौन, फिर 1 और 2 ही बच गया, तो 1 और 2 का सम बराबर एंगल 4 के बराबर होगा। चलिए प्रूफ करते हैं इसको। तो प्रूफ के अंदर सबसे पहले हम इस एंगल 3 और 4 को देख लेते हैं। ये एक ही पॉइंट के ऊपर बने हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो जब स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये जो 2 एंगल बने हैं तो इनका सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो हम लिख लेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन जरूर लिखेंगे, लीनियर पेयर। ये तो हुआ रिजल्ट नंबर 1। अब 1, 2 और 3 ट्राइंगल के अंदर देखेंगे हम। एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। ये हमने इससे जस्ट लास्ट वाली थ्योरम में किया है। तो 1, 2 और 3 इनका सम 180 दिखा सकते हैं हम। तो इन ट्राइंगल PQR ट्राइंगल के अंदर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये तीनों मिलके बराबर होगा 180 डिग्री के। रीजन में लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ये रिजल्ट नंबर 2 हो गया। अब 1 और 2 रिजल्ट को आप ध्यान से देखिए, इन दोनों के राइट साइड जो है ना सेम है, ये भी 180 और ये भी 180। जब राइट साइड दोनों के सेम है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होंगे, तो लेफ्ट वाली चीजों को हम बराबर करके लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। 1 में क्या है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 2 में क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब ये बीच में इज इक्वल टू का निशान है, यानी कि ये इक्वेशन बन गई है।
इक्वेशन के अंदर दोनों तरफ अगर कोई सेम चीज होती है तो वो कट जाती है। यहां मैं देख रहा हूं एंगल 3 यहां भी है और एंगल 3 यहां भी है, तो जब इस एंगल 3 को मैं इधर ले जाऊंगा तो ये माइनस एंगल 3 हो जाएगा, तो प्लस और माइनस कट जाएंगे यानी कि 0। तो मैं इसे डायरेक्ट भी काट सकता हूं, एंगल 3 से एंगल 3 कट गया, जो बचा वो ये है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, यानी ये जो बाहर का एंगल है एंगल 4 ये बराबर हमने दिखा दिया इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर। यही हमको प्रूफ करना था, थ्योरम प्रूफ, तो हैंस प्रूव्ड। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।